हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट दूसरा है। पार्ट साधारण प्रश्न इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप 3 है, इसके पहले टाइप 2 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसके लिए सूत्र होता है ए बराबर पी पोस्ट में 1 प्लस आर पावर 100 पावर एन और 1 प्लस आर पावर 100 गुणे ए इंटू बी होता है। इसमें सारी चीज़ को हम बताए हैं, ठीक है ना। तो टी बराबर होता है एन सही ए बाई बी। इसका मान दिया है टी का 2 सही 1/3। ठीक है, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। 24 रुपया मूलधन, 24,000 मूलधन दिया है, तो हो जाएगा मूलधन 1 प्लस आर दिया है 15/100, एन दिया है 2, एन हो गया 2, 1 प्लस 15/100 गुणे कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका ए बराबर 24,000, 100 कम में 100 और 15 कितना हो जाएगा 115 का होल स्क्वायर बटे में 100 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और 300 कितना हो जाएगा 300 का 315 बटे में 300। ठीक है, हो जाएगा ए बराबर 24,000 गुणे 115 गुणे 115 100 गुणे 100 315 बटे 300। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, उसके बाद 3 कम में 3, 100 बार में कट जाएगा और 3 8 है 24। ये बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 115 115 गुणे 315 बटे में 1000। ठीक, अब गुणा कर दिए जाए। ठीक है, 115 से 115 में 115 से 115 में 5 5 25 5 कम 5 2 7 5 कम 5 1 5 5 1 कम 1 1 कम 1 फिर 1 5 5 1 कम 1 1 कम 1 5 की 5 7 5 12 5 1 6 6 5 11 1 12 1 1 2 और 2 1 3 1 1। ठीक, फिर 115 से कर फिर 3 से 15 से कर दो तो हो जाएगा कितना 5 25 5 दूनी का 10 और 2 12 5 दूनी का 10 1 11 5 1 15 1 16 5 1 5 1 6 1 5 5 1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 कम 1 फिर 3 5 15 3 दूनी का 6 1 7 3 दूनी का 6 3 3 का 9 3 कम 3। ठीक है, फिर 5 की 5 5 2 7 5 2 7 1 8 6 7 13 13 और सब कितना हो जाएगा 20 6 7 6 2 8 7 15 15 का 5 80 लगा 1 6 3 9 और 9 6 15 15 1 16 9 1 10 1 11 और 3 1 4। ठीक, फिर 8 से गुणा कर दो कितना जाएगा 8 5 40 8 7 56 56 4 60 की जगह से लगल 2। ठीक, 8 7 56 और 56 और 4 60 की जगह से लगल 4 ना 8 64 64 और 6 70 के जगह से लगल 6 और 70 7 हो जाएगा 8 5 40 40 और 47 6 1 48 48 और 4 बाउंड 2 5 8 8 5 13 के 3 से लगल 1 8 4 के 32 और 32 1 33। ठीक, अब यहाँ हो जाए कितना 3 3 3 3 2 7 0 बटे में 1000 से 1000 कैंसिल हो जाए कितना 33,327 रुपया मिश्रधन हो गया। अब पूछ क्या रहा है
ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, CI बराबर A माइनस P। ये हो जाएगा 33,327 माइनस 24,000। 24,000 घटा दीजिए, ये 7 की 7, 2 के 2, 3 के 3, 13 में 4 गया 9, ठीक है ना। 9,327 रुपये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आए बात समझ में, तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो सूत्र होता है A बराबर 1 प्लस P 1 प्लस R बटा 100 पावर N और 1 प्लस R बटा में 100 इंटू A अपन B, जहाँ T बराबर N A अपन B है, ठीक है ना। 2 वर्ष 4 माह का रहा है, तो 2 वर्ष, ठीक है ना, और 4 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा कितना, 4 का में 4, 4 3 12, 2 सही 1 बटा 3 वर्ष, ठीक। अब N बराबर हो जाएगा 2 और A अपन B बराबर हो जाएगा 1 बटा 3, ठीक है। तो रख दिया जाए, A बराबर कितना है 8,000 रुपया, 1 प्लस R दिया है 15 बटा 100 पावर कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस R 15 बटा 100 गुणे 1 बटा 3, ठीक। तो A बराबर हो जाएगा कितना, और ये कितना हो जाएगा 115 गुणे 115 बटे में 100 गुणे 100। उसी तरह ये हो जाएगा कितना 315, 300 हो जाएगा, गुणा करेंगे 315 बटा में 300, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब फिर वही मान आ गया ना, अब बटे में 3 आ गया, 3 से कटा सकते हैं हम लोग कुछ, ये कटा सकते हैं, 3 एकम में 3, ये 100 बार में, और 3 बचे 15, ठीक। 115 से 115 में गुणा करेंगे, फिर 5 25, 5 एकम में 5, 2 7, 5 एकम में 5, 1 5 5, 1 5 5, और 1 कम 1, 1 कम 1, 5 एकम में 5, और 1 कम 1 हो जाएगा कितना 5 7 5 12, 5 5 10 11 1 12, 1 1 2 1, ठीक। हाँ हाँ, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 1 2 3, ठीक। अब उसके बाद 105 से कर देंगे गुणा, हो जाएगा फिर 25 25, 5 दिन 10 12, 5 दिन 10 11, 5 3 15 16, 5 एकम 5, 1 6 0 0 0 0 0, ठीक। अभी हो जाएगा 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2, 1 3 3, 1 कम 1, 5 की 5 हो, 2 के 2, 5 1 6, 6 2 8, 6 2 8, 3 के 3, ठीक। और उसके बाद 8 से गुणा कर दीजिए, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 6 48 2 50, हाँ 8 8 64, 64 5, 64 5 69 के 9 से लगल 6, 8 8 64, और 64 6 70 के 0 से लगल 7, और 3 के 24 24 7, 31 के 1 से लगल 3, 8 का 8 8 3 11, ठीक। तो कितना हो जाएगा A बराबर, अब ये हो जाएगा 8 गुणे 115 गुणे 115 गुणे 105 बटे में 1000, 2 सुनाइए 1 सुनाइए, ठीक। मान कितना है 111 09 000 बटे में 1000, 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक। हो जाए कितना, A बराबर हो गया 11,109 रुपया, ठीक। तो चक्रवृद्धि में पूछ रहा है तो A माइनस P, तो A कितना है, A है आपका 11,109 और मूलधन कितना है 8,000, ठीक। 9 की 9, 0 की 0, फिर 1 के 1, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, 3,109 रुपया, ठीक है ना। अगर समझ में, नोट कीजिए।
देखिए टाइप 4 है, क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें कह रहा है कि 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से रुपया 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर हो तो बताइए। ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में अगर अर्धवार्षिक पूछ दे या छमाही, अर्धवार्षिक और छमाही, तो समय में 2 से गुणा करते हैं, तो समय में 2 से, और जो वार्षिक प्रतिशत दिया है उसको आधा कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ कम 3/2, टी बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 छमाही, 3 छमाही। ठीक। और जो प्रतिशत दिया है 10%, उसको हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो हो जाएगा ये 5% छमाही। समझ में आ रहा है ना, जो वार्षिक है। अब छमाही पर मतलब ब्याज जुटने लगेगा। ठीक है ना। वार्षिक ब्याज था, अब 6 महीने पर ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अर्धवार्षिक पूछ रहा है, तो अर्धवार्षिक के लिए सूत्र होता है। देखिए इसको 3 मेथड से किया जाएगा, है ना। एक हम लोग बहुत ही कक्षा 8 से पढ़ते हैं, CI बराबर जो सूत्र होता है। ठीक है ना। क्या होता है सूत्र, P कोष्ठ में 1 + R/100 के पावर n, n का मतलब n या t, ठीक है ना, -1। n और t दोनों होता है, तो n भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं। तो p मूलधन कितना दिया है 24,000 दिया है। ठीक है। और 1 प्लस रेट कितना दिया है 5%, और समय कितना दिया है 3 छमाही, तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24,000, 5 कम 5 और 20 बचे 100, तो 20 से कम 20 और 20 एक 21, 21/20 हो जाएगा का क्यूड -1। अब ये कितना हो जाएगा 24,000, 21 का घन कितना होता है 9,261, और 20 का घन कितना होता है 8,000 होता है। ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 24,000, ठीक, 9,261 माइनस 8,000, और बटा में 8,000। ठीक, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 3 का 24, 3। अब 9,261 में से 8,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,261। अब 3 का में 3, 3 6 का 18, 3 दूनी का 6, 1 7, 3 का में 3, इतना रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। करा कि 24,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 5 महीने बाद संयोजित होता है। जैसे 6 माही संयोजित होता था, उसी तरह इसमें माने 5 महीने बाद आपको ब्याज देना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 12% है। ठीक है ना। तो 12% है, तो 12% में हम लोग क्या करेंगे कि अब गुणे 5 महीने बाद कर रहे हैं ना, गुणे 5/12 हो जाएगा। मैंने महीने को क्या करेंगे हम लोग वर्ष में बदलेंगे, तो रेट हो जाएगा वो कितना 12 से 12 कैंसिल, यानी 5% क्या होगा 5 माह, मैंने 5 माह पर 5% लगेगा, जो कि वार्षिक दिया है 12% वार्षिक। ठीक, तो 5 माह पर कितना 5% लगेगा। ठीक है ना। तो समय दिया 1 से 1/4 वर्ष, 4 का में 4, 5/4, इसमें 12 से गुणा करके तो कितना माह हो जाएगा 4 3 12, 5 3 15 माह। लेकिन 5 माह पर लग रहा है, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी 3 5 माह ही, 3 क्या होगा 5 माह, 15 महीने में कितना हो जाएगा 3 5 माह हो जाएगा। अब डायरेक्ट सीधे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है A 1 + R/100 के पावर n -1। P कितना दिया है P दिया है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा 5/20, 5/100 -1,
यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, तो 5 एकम 5 और 20 पचे 100, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस 5 माह कर दिया है उसी में। ठीक है ना। तो 24,000, तो 20 एकम 20 एक 21, 24,000, 9,261, माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ 8,000 बटे में। ठीक, अतिरिका 24 कर 3 गुणे 1261, 3 एक में 3 3 6 18 3 3 के 6 1 7 3 एक में 3 3,783 रुपये। ठीक, देखिए टाइप 5 है। कह रहे क्वेश्चन में पहला, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। इसमें क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन ए बराबर दिया है 6,655 रुपया। पी क्वेश्चन है, आर दिया है 10%, और समय टी बराबर दिया 3 वर्ष। तो धंधा पूछ रहा है क्या, मूलधन। ए कितना दिया है, पी। आर कितना दिया है 10, 0 कैंसिल। ठीक, पी 10 एकम में 10, 10 एक 11, होल क्यूब 6 6 5 5, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा में 1000। 11 से कटाइए तो 11 छक्का 66, 11 पचे 55। ठीक, फिर 11 से कटाएंगे तो 11 पचे 55, और फिर 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी बराबर 5 गुणे 1000, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है।